रात के 12 बज रहे थे। शहर की सड़कें सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। आकाश खंधारे, एक डिलीवरी बॉय, अपने स्कूटर पर बैठा मोबाइल देख रहा था। ऑर्डर फ्रॉम शर्मा विला, पुराना हिल रोड। ये वही पता था जहां से पिछले 3 दिनों से उसे ठीक आधी रात को ऑर्डर आ रहा था। हर बार वही सामान, दूध और ब्रेड। आकाश ने सोचा, कोई बुजुर्ग अकेली रहती होंगी, चलो जल्दी निपटाकर घर चलूं। शर्मा विला एक पुराना जर्जर बंगला था। दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और गेट जंग से भरा हुआ। आकाश ने गेट धक्का देकर खोला। चर्रर की आवाज हुई। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। कमरे के कोने में लालटेन जल रही थी। वहीं एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में अजीब चमक। आ गए बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा। आकाश ने बैग से पैकेट निकाल कर दिया। जी, आपका ऑर्डर। औरत मुस्कुराई। धन्यवाद, लेकिन आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। उसने सामने रखे ताश के पत्तों में से 3 निकाले। ये तुम्हारा भविष्य बताते हैं, वो बोली। पहला पत्ता चांद, दूसरा सड़क, तीसरा मौत। कल रात तुम्हारे रास्ते में अंधेरा होगा बेटा, गाड़ी की ब्रेक फेल होगी। आकाश हंस पड़ा। आप तो फिल्मी बातें कर रही हैं अम्मा। जो कहा याद रखना। औरत ने आंखें बंद कर ली। अगली रात आकाश ने फिर वही ऑर्डर देखा। वो मुस्कुराया। चलो, अम्मा की भविष्यवाणी आज गलत साबित कर दूं। लेकिन रास्ते में पुरानी पुलिया के पास उसकी स्कूटर की ब्रेक अचानक काम करना बंद कर दी। वो गिरा, लेकिन हल्का सा छिल गया। कमाल है, उसने बुदबुदाया। अम्मा ने सच कहा था। तीसरी रात फिर ऑर्डर आया। इस बार उसका दिल धड़कने लगा। अब नहीं जाऊंगा, उसने सोचा। लेकिन ऐप ने दिखाया कैंसिल करने पर पेनल्टी 500 रुपए। मजबूरी में वो फिर निकल पड़ा। शर्मा विला पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। वो अंदर गया। कमरा वैसा ही था, लेकिन लालटेन बुझी हुई। वो औरत कहीं नहीं थी। अचानक पीछे से किसी की फुसफुसाहट आई। कहा था ना, अंधेरा आएगा। आकाश ने पलटकर देखा। वही बूढ़ी औरत, पर अब उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। वो हंस रही थी। अब तुम्हारा चक्कर पूरा हुआ बेटा। आकाश घबराकर बाहर भागा। सड़क पर उसका स्कूटर गिरा पड़ा था और उसके पास उसका ही शव, टूटी हुई ब्रेड और दूध के पैकेट के साथ। उसके कानों में गूंजा, हर आधी रात तुम लौटते हो अपनी आखिरी डिलीवरी देने।